Hello everyone. So today we will discuss blocks in the periodic table. So you should know how many blocks are present in the periodic table. तो आप यहाँ देखो, जो लेफ्ट साइड में है इसे आप क्या बोलते हो, एस ब्लॉक, राइट साइड में पी ब्लॉक, और जो सेंटर में है दैट इज डी ब्लॉक, और जो बॉटम पर है इसे आप क्या बोलोगे, एफ ब्लॉक. ठीक है. एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 2. तो आप यहाँ देख लो, ये जो है ये एक ग्रुप तो ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला. क्लियर. इसी तरह से आप देखोगे राइट साइड में जो पी ब्लॉक है उसमें कितने ग्रुप होते हैं, 6. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 हो गए. और जो डी सेंटर में आया है एस और पी के बीच में, उसमें कितने होते हैं, 10. एफ में आप देखोगे तो कितने होते हैं, 14. तो ये जो ग्रुप है ये एक्चुअल में क्या है, ये वही होते हैं जिसमें इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. तो एफ में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 14. तो उतने ही इसके क्या हो गए, ये जो कॉलम्स बना रखे हैं टोटल कितने हो गए, ये 14. क्लियर. बट जो एफ है आप उसे ये नहीं बोलोगे कि इसके अंदर टोटल 14 ग्रुप्स होते हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वर्टिकल कॉलम है ये 14 होते हैं. एक्चुअल में जो एफ ब्लॉक होता है ये सारे के सारे थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो एफ ब्लॉक है एक्चुअल में डी से ही निकाला हुआ है, और डी के कौन से ग्रुप से निकाला हुआ है, थर्ड ग्रुप से. So now you can see here maximum number of electrons found in each subshell. S का लिख दिया नीचे कितना है, 2, P 6, D 10, F 14. So now you can see features of long form of the periodic table. आप ये देखो, जो मेटल्स होते हैं एक्चुअल में वो कौन से होते हैं, जो S ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जो एलिमेंट्स एस ब्लॉक के होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, मेटल्स. ठीक है. जितना आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे मेटालिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज, और ऊपर से नीचे जाते हो तो मेटालिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज. तो आप क्या बोलोगे, यानी जो सबसे लेफ्ट में है वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स. ठीक है. और उसकी प्रॉपर्टी देखो, सॉलिड, मैलिएबल, डक्टाइल. तो मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, मैलिएबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर्स. जबकि अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें, क्योंकि मैंने बोला कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ जाएगा. क्यों, क्योंकि मेटालिक करैक्टर वहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज. तो इधर वाले आप देखोगे ये कैसे हैं, नॉन मेटल्स. क्लियर. तो इनके जो बीच में आएगा, ये जो यहाँ पे देखो आप, जब मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं तो बीच में कुछ एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, इसे आप क्या बोलोगे, मेटलॉइड्स. ठीक है. ये जो जिग जैग दिखा रखा है दिस इज कॉल्ड मेटलॉइड्स. सो यू कैन सी हियर एग्जांपल्स, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स. अब यहाँ देखो फीचर्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. ठीक है. तो अब ये देखो, एस ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2. तो ग्रुप भी कितने होंगे, 2. ठीक है. दूसरा, इसके अंदर जो आप देख रहे हो ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के. उसके बाद नेक्स्ट में जाओगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. ठीक है. ये किस में आ जाएंगे, सेकेंड ग्रुप के. उसके बाद बहुत बार पेपर में आती है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ एस ब्लॉक, तो आप क्या लिखोगे, NS122. ठीक है. ये 1 to 2 का मीनिंग क्या है कि यानी इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या तो 1 या फिर 2. ठीक है. दूसरी बात, अगर आप यहाँ देखोगे एस ब्लॉक के अंदर जो ये लिखा है NS, इस तरह से NS. ठीक है. तो ये N क्या है, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल. तो आपने किया भी था लास्ट चैप्टर में, N क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल. ठीक है. यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल.
अब आ जाओ पी ब्लॉक पर। ठीक है, पी ब्लॉक में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? वो किसके हैं? पी ब्लॉक के। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसे? 1s2 2s2 2p, कितना बच गया? 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, तो अब कितना बच गया? 2। तो लास्ट ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आए हैं? पी के अंदर। तो इसका मतलब ये एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? पी से। क्लियर? उसके बाद इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 13 से 18। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP126। किस तरह से? जैसे अभी मैंने आपको लिखा था कि आप ये देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1s2 2s2 2p2। आप जब स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लिखते हो तो कैसे लिखते थे 10th क्लास में? भाई एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो आप उसको लिखते थे 2 4। ठीक है, तो भाई 2 जो है वो स्टेबल हो चुका है, बचे कितने? 4। तो इसी तरह से इसको भी डिवाइड कर दो। 2 यहाँ अंदर वाला स्टेबल हो गया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आउटमोस्ट शेल के माने जाते हैं। ठीक है, तो अब आउटमोस्ट शेल में ये कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 4। 2 तो किस में प्रेजेंट है? S में, और 2 किस में प्रेजेंट है? P में। ठीक है, पर अगर बिल्कुल लास्ट वाला देखते तो उससे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो किस ब्लॉक का है। बट आप स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखते हो तो भाई लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 4। अब आप यहाँ देखो, सिर्फ मैं लास्ट वाले शेल को लिखती हूँ। कौन सा? 2s और 2p। तो क्या ये जो आगे 2 लिखा है ये नंबर सेम है? सेम है, तो इसका मतलब ये n की वैल्यू है, और वो n यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू आउटरमोस्ट शेल के लिए यहाँ पर p ब्लॉक में सेम होती है, तो NS NP। ठीक है, उसके बाद आप देखो एक चीज़ और, जब आपने यहाँ इसको देखा ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब S के अंदर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। इसके बाद यहाँ देखो, इसमें P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो यानी यहाँ P के अंदर 1 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो आप इस तरह से P ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट की अगर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करोगे तो सभी का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो यही बनेगा, NS2 NP126। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। ठीक है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर करेंगे? डी के अंदर। किस में एंटर करेंगे? डी में। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो ग्रुप है वो कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? 3 से 12। ठीक है, दूसरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? n-1 D 1 to 10 NS 0 to 2। अब देखो, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल आपको लेकर दिखाई देती हूँ। जैसे सपोज मैंने एटॉमिक नंबर क्या ले लिया? 21। ठीक है, तो आप उसको कैसे फिल करोगे? वन S2 2s2 2p6 3s2। अभी एक बार आप यहाँ तक काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 2 + 2 कितने हो गए? 4। 4 + 6 कितने हो गए? कितने हो गए? 4 + 6 10। 10 + 2 कितने हो गए? 12। सो आई विल राइट दिस अगेन। मैंने बोला था कि आपको मैं लिख के दिखाती हूँ 21 का। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। बस अब मैंने ये छोड़ दिया। अब आप मुझे बताओ कितने हो गए? 2 + 2 कितने हो गए? 4। 4 + 6 कितने हो गए? 10। 10 + 2 कितने हो गए? 12। ठीक है, मैंने 21 का लिखना था बट मैंने यहाँ 12 तक लिखा था। अब मुझे करना क्या है? 21 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करना है। तो यहाँ हो गए थे 12। अब 12 के बाद 6 कितने हो गए? 18। 18 के बाद 2 कितने हो गए?
20। अब कितना रह गया 1, तो यहाँ फिल कर दो 1। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप कैसे करते थे, 2 8 8 करके देखा करते थे। ये हो गया 2 8, फिर ये हो गया यहाँ से 8, फिर से आपने देखा ये 2 और ये 2, ये 6, टोटल कितने हो गए 8। अब आउटर में कितना बचा, सिर्फ इसको देखो 4s2 3d1, क्या बचा है 4s2 3d1। तो मैं इसे फिर लिख देती हूँ एक बार यहाँ पर 4s2 3d1। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 4 और 3, ये किसकी वैल्यू होती है n की, बट कम कौन सा है 3। तो यानी 4 तो क्या हो गया यहाँ पे n, तो 3 क्या हो गया n-1। उसके बाद यहाँ 3 के आगे d लिखा हुआ, यहाँ भी आप d लिख दो। यहाँ क्या 4 के साथ क्या लिखा है s, तो n के आगे क्या लिख दोगे s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, इसमें कितने हैं 1। इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ गई d की, तो जनरल फॉलो कर रहा है या नहीं। ns2 n-1d, d के साथ n-1 और s के साथ क्या लगा है 2। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर 2, और d में कितने आएंगे 1 से 10 के बीच में, 1 to 10। अगर ऐसा हो रहा है, आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो रही है, तो इट मीन्स वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर। सो नाउ यू कैन सी हियर, यही लिखा था कॉन्फ़िगरेशन, यानी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। ठीक है, क्लियर। तो आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पूछी जाती है, सो यू विल हैव टू लर्न दिस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच। तो आप किसी भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स का अगर फॉलो करोगे तो यही आएगा। नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब देखो इसके भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करने चाहिए एफ में। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई n-2f, यानी f के साथ n-2 आएगा, d के साथ n-1 आएगा और s के साथ n आएगा। मीनिंग क्या है, अगर n की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो यहाँ d के साथ कितनी हो जाएगी 5, f के साथ कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, f में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं 14, तो लिखोगे 0 to 14। और d में कितने एंटर कर सकते हैं 10, बट यहाँ आप 10 नहीं लिखोगे क्योंकि f ब्लॉक के एलिमेंट है, तो सिर्फ यहीं पर ही ये जो एलिमेंट्स थे ये वाले यहाँ पर जो हैं ये सारे f ब्लॉक के थे। सिर्फ d में तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए डाला गया ताकि इन f ब्लॉक के एलिमेंट्स को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको लर्न करनी है, यही n-2 f 0 to 14, n-1 d 0 to 1 ns2। ठीक है, आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि d में 1 to 10 क्यों नहीं आए, क्योंकि जस्ट आप देखोगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं इनकी फीलिंग, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम d में शिफ्ट करते हैं, जैसे आपने किया था लास्ट टाइम क्रोमियम के अंदर और कॉपर की जब कॉन्फ़िगरेशन की थी उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने शिफ्ट किया था उसको स्टेबल करने के लिए। इसी तरह से हमने यहाँ भी इनके अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, डी के अंदर, ताकि ये जो अंदर वाली कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो वहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम स्टेबल करने के लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर। सो नाउ यू कैन सी हियर अगेन दिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल है, ये इसने बता दिया है। अब आप देखो यहाँ एक चीज़, आप जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो मैंने आपको बताया था, ग्रुप आपने पढ़ा था। ठीक है, कि ऊपर से नीचे अगर आप जा रहे हो तो साइज़ क्या होता है बढ़ता है। किस में पढ़ा था आपने, ग्रुप में। तो आप यहाँ साइज़ कैसे बढ़ा है, देखो ऊपर वाले के अंदर 1s है, नीचे वाले एलिमेंट्स की जो आप लेवल्स को चेक करोगे तो उसमें 2s आ जाएगा, इसमें 3s 4s। तो हर बार देखो पहले वाले में एक ही शेल था, दूसरे में 2 आ गए, 3 4 शेल बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप हॉरिजेंटली देखते हो इस तरह से, ठीक है, आप यहाँ देखोगे जैसे ये है, ये वाला भी 2p का है तो ये भी 2p का है, ये भी 2p का है, यानी इस तरह से जो भी एलिमेंट आएंगे सारे 2p के होंगे, इधर होंगे तो सारे 3p के। इस तरह से आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो ये इस तरह से सेम शेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो साइज़ है शेल की वजह से घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, डिक्रीज़।
अब आपसे पूछा जाए कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है तो किसकी वजह से, शेल की वजह से। बट टू लेफ्ट टू राइट अगर साइज घट रहा है तो शेल की वजह से नहीं बल्कि किसकी वजह से डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन। So read up to this, learn all the blocks of the elements, how many groups are present and maximum number of electrons present in this. Clear? Thank you.